दोस्तों, इस संसार में अपना कौन है? किसे अपना हम माने? जो हमारे सगे रिश्तेदार हैं, सहोदर भ्राता हैं, बंधु हैं, वो अपने हैं कि वह आदमी जो बिना लालच का, बिना लोभ का, बिना ईर्ष्या द्वेष का हमारी मदद कर रहा है, बिना जताए, बिना एक दूसरे को दिखाए, हमेशा ही हर मुसीबत पर, हर संकट पर, हर परेशानी पर मेरी मदद कर रहा है। किसे हम अपना समझें। बहुत ही अच्छी मोटिवेशन वीडियो है। इस वीडियो को आप जरा सा भी स्किप न करें। इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जीवन से संबंधित सारी घटना जो घटित हो रही हैं उससे आप निजात पा सकते हैं, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बहुत मोटिवेशन वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है, क्योंकि मुझे 10 साल का कम से कम सोशल मीडिया पर अनुभव है। मैंने बहुत बड़े बड़े कंपनियों में काम किया है और हमेशा ही मैनेजर के पद पर मैं रह चुका हूं। सब कुछ छोड़ करके मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। यह वीडियो आपको सफलता देने वाली है। जीवन में आप संघर्ष से आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन आपकी मदद करने वाला है, कैसे कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कैसे हम लोग आगे बढ़ें, जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करें, कौन हमारी मदद करेगा, कौन अपना है, कौन पराया है, इसके बारे में कहा गया है। रहीम कवि ने कहा कि कह रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साँचे मित। आपके पास संपत्ति है, पैसा है, शोहरत है, रुपया है, सब कुछ है। आपके कम से कम हजारों सगे संबंधी हैं जिनसे आपका रिश्ता नहीं, तभी लोग फ़ोन करते हैं कि भाई वो तुम्हारे चाचा के लड़के हैं, हमारे फुआ के लड़के हैं, वो हमारे ताऊ के लड़के हैं। एक दूसरे से रिश्ता बन जाता है। लेकिन आपकी मुसीबत पर, आपके संकट पर, आपकी परेशानी पर, आपकी विपत्ति पर कौन साथ देता है? यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप कोई बड़ा काम कर रहे हों, अपने बच्चों की शादी कर रहे हों, बच्चों को पढ़ा रहे हों, बीमारी में आप फंसे हुए हों और पैसे किसी से मांगते हैं और लोग मुकर जाते हैं, तब आपके समझ में आता है कि आपका अच्छा पराया कौन है, आपका सच्चा कौन है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपकी मुसीबत पर आपका साथ देता है। जो परेशानी में अपना है वही अपना सच्चा मित्र है, या जो हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जो केवल दिखाने के लिए हैं और आपके सुख में आपके साथ में है। कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। इस प्रकार से आपने चातक पक्षी को देखा होगा। चातक पक्षी भले ही मर जाएगा, लेकिन केवल वह स्वाति नक्षत्र के बूंद का ही पानी पीता है और हमेशा ही वह अपना मुंह ऊपर कर करके और जल पीता है, केवल स्वाति नक्षत्र का। शेर है, शेर भले मर जाएगा लेकिन कभी भी वह शाकाहारी चीज़ नहीं खाएगा, कभी भी चावल दाल नहीं खाएगा, जब भी खाएगा वो मांस ही खाएगा। इस प्रकार से जो इंसान अपने संघर्ष में हमेशा परिश्रम करते रहते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे अपनी माँ है, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के बच्चे की निस्वार्थ भाव से सेवा करती हैं। लगातार जब तक बच्चा छोटा है, पढ़ाना लिखाना, उसकी सेवा करना, हमेशा ही जीवन भर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं। इस बारे में यह वीडियो बन रही है कि अपना कौन है, कौन अपना पराया है, ईश्वर की प्राप्ति, क्या ईश्वर हम लोगों के सच्चे हितैषी जो बने हुए हैं, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे साथ में खड़े हैं, तो ईश्वर से बढ़कर के दुनिया में अपना कौन है? कोई नहीं है, जिसे आप हमेशा ही अपने संकट को, अपने कष्ट को, अपनी मुसीबत को कह सकते हैं। मंदिर में जाकर के, घर में जाकर के अपने घर को ही आपने मंदिर बना लिया। भगवान के सामने आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो कुछ है सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए दुख में, मुसीबत में, परेशानी में, संकट में ईश्वर से बड़ा सहारा कोई नहीं है। आप ईश्वर से ही जो कुछ कहना हो कहिए। आपकी मुसीबत सुनने वाले भी परमात्मा है, भगवान ही है, प्रकृति है, इसके अलावा कोई नहीं है। जब आप स्वयं से मेहनत करना नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नहीं करेंगे, तब कैसे काम चलेगा? इसलिए कहा गया है कि सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलोकहि तम पर नेहा। जैसे इस पापी शरीर को अंधकार, जैसे उल्लू है, उल्लू को अंधकार अपने आप प्यारा होता है और इस शरीर को पाप अपने आप प्रिय है, उसी प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति, जब इंसान भगवान की शरण में जाता है, भगवान से बार बार अपने दुखों को, अपनी मुसीबत को, अपनी परेशानी को कहता है, निश्चित रूप से परमात्मा उसकी सुनते हैं और हर संकट से, हर मुसीबत से उसे निजात देते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ईश्वर सब जगह है, यह अविनाशी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। संसार में परमात्मा, उनकी कृपा हर जगह है, बस सोचने की और समझने की देरी है। यदि हम कण कण में भगवान का वास मानते हैं, कण कण में ईश्वर की शक्ति को मानते हैं, हर जगह हर प्राणी में ईश्वर को देखते हैं, निश्चित रूप से हमें हर जगह ईश्वर दिखाई देंगे। यदि हम सुख में, दुख में, परेशानी में, मुसीबत में हमेशा ही समान भाव से हैं, समरूप हैं, निश्चित रूप से भगवान हर जगह हमें दिखाई देंगे और परमात्मा की कृपा बनती रहेगी। इसलिए यही कहा गया है कि अपने कौन है, जो अपनी मुसीबत पर, हमारे संकट पर बिना जताए, बिना देखे, बिना कुछ कहे हमेशा ही हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए अच्छी बात सोचते हैं। कहीं भी अगर हमारे लिए बुराई कोई बोल रहा हो तो वहाँ हमारा डट करके मुकाबला करते हैं और कहते हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि नहीं वो हमें कुछ कहेंगे तभी मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना जाने, बिना समझे, बिना हमारी
किसी प्रकार की अपेक्षाओं को रखे हुए निष्पक्ष रूप से, निष्भाव रूप से हमेशा हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, हमारे दुख में खड़े हैं, हमारी मुसीबत पर खड़े हैं। भले हमारे सुख में आए चाहे मत आए, लेकिन हमारे दुख में, हमारी मुसीबत पर हमारे साथ अगर खड़े हैं, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं, वो हमारे सच्चे अपने हैं। इसलिए जो भी इंसान ऐसा हो जो आपकी हमेशा मदद करता हो, आपके समर्थन में खड़ा हो, उससे आप अपनी दोस्ती बढ़ाएं, अपनी मित्रता को बढ़ाएं, क्योंकि वो आपका सच्चा हितैषी है। वो जाने अनजाने में कभी भी आपकी बुराई नहीं करना चाहता, कभी भी आपको संकट देना नहीं चाहता, कभी भी आपसे वह दुश्मनी नहीं रखना चाहता, हमेशा आपकी मदद करता है। हर जगह, हर रास्ते पर, हर संकट में बिना दिखाए आपकी बुराई को दूर करने का प्रयास करता है, अच्छी अच्छी आपको सलाह देता है। वही आपका सगा है, वही आपका अपना है, वही आपका अपना सच्चा हितैषी है। अपने होने से कुछ नहीं होता। जब तक आपकी कोई मदद न करे, सहायता न करे, सच्ची रास्ता आपको न दिखाए, फिर कैसे काम होगा। तो जो अपने हैं वो कभी जताते नहीं हैं, कभी बताते नहीं हैं कि हाँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं लादते, हमेशा आपकी मदद करते हैं, आपके समर्थन में खड़े होते हैं, आपके बुरे कर्मों से आपको सचेत करते हैं और हर विपत्ति पर, हर संकट पर, हर मुसीबत पर आपका सहज रूप से ही आपकी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे लोग आपके सगे अपने हैं। भले कुछ हो इस संसार में, इस दुनिया में, आपकी मदद करने वाले वही हैं जो आपकी मदद करते हैं। हमेशा हर मुसीबत पर, सारे संकट पर बिना दिखावा किए हर बुराई से आपको बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनों की परिभाषा यही है, जो आपकी मदद करता हो, आपकी सहायता करता हो, आपके दुख में खड़ा हो, आपकी मुसीबत में खड़ा हो, आपके संकट में खड़ा हो, वो चाहे कोई भी हो, अपना सगा हो चाहे अपना सगा न हो, आपका मित्र हो, दोस्त हो, न भी हो, लेकिन अगर आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है, आपकी मदद करने वाला है, वही संसार में अपना है, वही अपना सहोदर है, वही अपना मित्र है, दोस्त है। उसी से सब कुछ कहें। ईश्वर, माता पिता, इनके अलावा हमेशा ही जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो, वो आपके अपने हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली है कि अपना कौन है, सगा अपना कौन है, जो आपकी मदद करता हो, जो आपकी सहायता करता हो, जो आपको बुरे कर्मों से बचाता हो, जो आपको सचेत करता हो, वही दुनिया में अपना है और वही आपकी मदद करने वाला है। धन्यवाद।